ले आवे थी और जेब में गाल ले और ख़त्म कर दे थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसकी भी ये नस ब्लॉक हो गई थी और अब उसके भी डॉक्टर को दोनों टांग काटनी पड़ी। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं करनाल में। और करनाल में नारायण सेवा संस्थान कैथल और करनाल के द्वारा दिव्यांग जांच शिविर केंद्र लगा रखा है। तो अंदर चलकर देखेंगे भी किस प्रकार की जांच करी जा रही है। जो दिव्यांग है, जिन्होंने किसी दुर्घटना में या फिर एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर गंवा दिए हैं, तो उनके जो अंग होते हैं उनका जांच लिया जाता है और उनको फिर बनाया जाता है। तो अंदर चल के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर राम राम अक्षय जी। राम राम जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे हो कैंप में। तो अक्षय जी ये बताइए, मतलब कितने समय से चल रहा है कैंप? ये सुबह 7 बजे पेशेंट आने शुरू हो गए थे और लगभग 150 प्लस रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। और बहुत ही भगवान की कृपा है कि पेशेंट हैं जो सभी को जितना अच्छे से मैनेज किया जा रहा है वो नारायण सेवा संस्थान कर रही है। अभी रजिस्ट्रेशन सभी के कंप्लीट हो चुके, 150 प्लस हो चुके हैं। अभी डॉक्टर्स उनको चेकअप कर रहे हैं, जिनको पोलियो है ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद वो ठीक हो पाएंगे या कैसे उनको कैलिपर्स लगेंगे, और जिनके हाथ पांव कटे हैं उनको आर्टिफिशियल लिम्स के लिए उनका नाप लिया जा रहा है। तो हम अच्छा रहेगा। अभी जैसे मतलब माप लिया जा रहा है, तो उसके बाद मतलब ये अंग दिए कब जाते हैं आर्टिफिशियल? 45 से 60 दिन उनको बनने में प्रॉपर टाइम लगता है। अच्छा। एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत ही चलता है। 45 से 50 दिन बाद पेशेंट के पास कॉल कर देंगे कि आपके बन के आ चुके हैं, और देन उनको कॉल पे बुला के यहीं पे इसी तरह एक आयोजन किया जाएगा बहुत अच्छे लेवल पे। हाँ, ऐसे ही सीवर लगाया जाएगा और उनको वो अंग दिए जाएंगे। और अगर उनमें थोड़ा बहुत फिट नहीं आता तो डॉक्टर्स आते हैं प्रॉपर, उनको फिट करा के चला के फिरा के तब उनको दिए जाते हैं। बहुत अच्छा अक्षय जी, मतलब इनका शुल्क क्या रहता है? निःशुल्क है बिल्कुल, ये सारा कुछ फ्री है। पेशेंट को घर से आना है, यहाँ पे खाने की व्यवस्था होगी उनकी। लेट हो जाते हैं तो रहने की व्यवस्था भी की हुई है। कोई बाहर दूर दराज से आउट ऑफ स्टेट भी आए हुए हैं, दिल्ली से भी पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं, बिहार से भी आए हुए हैं। तो बहुत ही कृपा करनाल में बहुत दूर दूर से पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं। चलो पूरा एक बार शिविर देख। देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं। ये यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है पहले उसका ये चेक करते हैं कि इनको दिक्कत क्या है। ये आर्टिफिशियल लिम्स वाले के पास जाएंगे या कृत्रिम अंग वाले के पास जाएंगे या फिर पोलियो चेकअप होगा। यहाँ से फाइनल होके आगे इनको भेजा जाता है। हाँ जी, जैसे आगे मैं बता देता हूँ आपको। तो मतलब अक्षय जी, मतलब किस किस प्रकार के पेशेंट यहाँ पे आते हैं? जैसे किसी को पोलियो हो गया वो आते हैं, किसी के हाथ पांव काम नहीं कर रहे अच्छे से वो आते हैं, जिनके हाथ या पांव किसी भी एक्सीडेंट में कट जाते हैं तो वो आते हैं। देखिए ये यहाँ पे जिनके किसी भी दुर्घटना में हाथ पांव चले गए हैं तो उनका नाप लिया जा रहा है, आप चेक कर सकते हो। ये तो ये इस प्रकार से हाँ, नाप लिया जाता ये है? नाप लिया जाता है, उसका एक परफॉर्मा तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद उसको बना करके इनके पास दे दिया जाता है। यहाँ पे नाप लिया जा रहा है। 50 से 60 दिन के बाद? हाँ, 50 से 60 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं सारे। और अब तो मेरे ख्याल से टाइम हाँ, 100 पेशेंट तो जा चुके हैं, बाकी यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बार बात कर लेते ताऊ से। राम राम ताऊ। राम राम। ये नाम है ताऊ? सुरेंद्र वे कड़े ताऊ ताऊ? सोनीपत से। सोनीपत से आए हो? तो ताऊ जो मतलब यहाँ पे जो शिविर लग रहा है ये बिल्कुल फ्री में है? हाँ बिल्कुल फ्री में, हमारे कोई पैसा नहीं लिया से ना जाता? कोई पैसा नहीं लिया। खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई है और पकौड़े भी खिलाए हैं। अच्छा, तो मतलब क्या हो गया था आपके पैर को? एक्सीडेंट हो गया था। कितने साल पहले? ये ठंड में के 5वें महीने की 8 तारीख में हुआ था। तो मतलब आपको ये फ्री में बना के देंगे? हाँ, फ्री में बना के देंगे। इनका कहना है कि 50 से 60 दिन लग जाते हैं बनाने में। देखो जी, वो तो भी इनको पता। तो भी आपका नाप लिया जा रहा है? हाँ। तो ताऊ सोनीपत आया है, इतने दूर से आ रहे हैं। तो सरपंच साहब है जो थलगांव से हैं, उनसे बात। राम राम सरपंच। राम राम जी। आपने और हमारे तो आप भी आप हमारे हरियाणा की शान और हमारी जो मातृभाषा है वो पहुंची है। मैं तो सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा। और आप देख ही रहे हो, सच्ची सेवा जो है, जो श्रद्धा वाली सेवा है, वो यहाँ आज हो रही है। क्योंकि और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा सभी को कि आप अगर सच्चा दान देना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है जिनसे ये अंग बनते हैं। देखो, कोई भी संस्था है उसके पीछे कुछ ना कुछ हमें दान जरूरी देना चाहिए, और हमें सबको मन में रखना चाहिए कि जो अच्छी जगह हैं वहीं पे दान दें। और अब ईंटें बहुत लगा ली हमने, अब जो है ना मानवता के सेवा है जो वो हमारा ये संस्थान कर रहा है। और न्यू थिंकर की सारी टीम भी हमारी साथ में आई हुई है। मैं उन बच्चों का, उन बच्चियों का धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह हमें भगवान सेवा देता रहे। और जो हमारा इलाका है वो
इन जो दुर्घटनाएं इनसे बचता रहे, यही हम प्रभु के आगे अपनी विनती करते हैं। और सभी को भगवान तंदुरुस्ती दे। आप सब ने आके यहाँ कवर किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी तंदुरुस्ती दे। धन्यवाद। देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग इन्हें कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन अगर भगवान ने सही हाथ पैर सलामत है तो आप बहुत अमीर है। तो आप इनसे मिलोगे तो आप देखोगे कि शायद भगवान ने हाथ पैर सलामत दिए है, वही सबसे बढ़िया धन है हमारे लिए। एक आज यहाँ आके मुझे पता चला, एक गुड़िया थी छोटी सी, उसके पिताजी स्मोकिंग करते थे। वो पास में कहीं पड़ी रहती थी, रात में बच्चे अपने घर में ही होते हैं ना। अब वो इतनी स्मोकिंग करता था कि उसमें चली गई उसकी जो जो स्मोकिंग थी। अब वो कन इतने गए, उसकी नसें ब्लॉक हो गई बच्ची की, और उसकी लात काटनी पड़ी डॉक्टरों को। और वहाँ जो भी यहाँ पे पेशेंट आया, तो मैंने कुछ हमारे जो समाज को बताना चाहता हूँ कि स्मोकिंग इतनी बुरी चीज़ है। मुझे आज पता चला इस चीज़ का कि धूम्रपान इतना गलत है। एक छोटा सा बच्चा उसकी ज़िंदगी ख़राब करके अब उसको ऐसे गोद में उठा के हम फिर रहे हैं। तो हमारा, और एक माता जी थी, वो घर में कहीं स्मोकिंग करती थी, उसको किसी को पता नहीं था। वो अपना देसी भाषा में, आपकी हरियाणवी में बोलूँ, बंडल ले आवे थी और जेब में गाल ले और ख़त्म कर दे थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसकी भी ये नस ब्लॉक हो गई थी और अब उसके भी डॉक्टर को दोनों टांग काटनी पड़ी। अब उनका पति जो है वो उसको गोद में उठा के फिर रहा है। तो कुछ जो हमारे पे भी डिपेंड है कि हम अपने जो जीवन, भगवान ने इतना अच्छा जीवन, जैसे आपने बोला, इतना अच्छा जीवन दे रखा है, तो उसको हम सुधारें, सेवा के काम में लगाएं, ना कि हम अब उस स्मोकिंग करते हैं या ऐसे गलत कामों में जाकर अपना जो इतना अच्छा भगवान ने हमें शरीर दे रखा है, जो यहाँ आके पता चलता है। अगर आप ये कंप करोगे ना तो सही पता चलता है कि सबसे अमीर आदमी वही है जिसका हाथ पैर सलामत है। तो वही बात है बिटिया, आप भी अच्छी बात है कवर कर रहे हो, लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से नो स्मोकिंग, जो हमारे को इतनी ऐडें भी आती हैं लेकिन फिर भी हम मानते नहीं हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके रिज़ल्ट बहुत बुरे हैं। और मैं आपके चैनल से यही अपील करूंगा सबको कि इस बात को आप अपने मन में डाल लो कि स्मोकिंग आपका ही नहीं, आपके जो पास में आस पास है उसका भी नुकसान कर रहा है। छोटे से बच्चे को देख के आज दिल बहुत दुखी हुआ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका भी यहाँ उपचार तो हो रहा है, लेकिन कुछ गलतियां हमारी समाज की भी हैं, उनको हमें सुधारना चाहिए। बिल्कुल, देखो सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई है। रही स्मोकिंग की बात की, अगर आसपास एक हमारे देसी बुजुर्ग ने कहा अगर है कि गेहूँ गेलिया गुण भी पिसे अगर है, तो मतलब गुण भी गेलिया पिस जाए। आसपास बच्चे हैं तो उनकी भी किस प्रकार, मतलब एक छोटी बच्ची, कितने साल की थी सर वो बच्ची? वो 12 साल की थी जी, छोटी सी। हाँ, उस लड़की का क्या कसूर था? कुछ भी नहीं था जी, उसका कसूर ये था कि वो एक स्मोकिंग वाले परिवार में आ गई और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जो माता जी थे वो तो काफ़ी एज के थे, 45 साल उम्र थी उनकी, 46 साल, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने, डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि कारण क्या है माता जी, आप स्मोकिंग करते हो? तो वो हिचकिचा रही थी, फिर बोली बेटा इतनी पी है, बस डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जब जाके छोड़ी मैंने ये। तो ऐसी चीज़ें हैं जो वो नुकसान कर रही हैं। यहाँ आके कैंप में पता चला जी, हमें भी ये नहीं पता था कि इतना। और मैं अपने किसान भाइयों को भी अपील करता हूँ कि जो हम पराली वगैरह जलाते हैं, जो जिस पे सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, आज यहाँ आके पता चला कि उसका देखो कितना दुष्परिणाम है। हम जो व्हीकल हैं, एक आदमी हमारा इतने व्हीकल लेके चल रहा है, एक आदमी एक व्हीकल लेके चलता है। तो ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें व्हीकल्स पे भी कंट्रोल करना चाहिए अपने पे। अब परिवार है, अगर 4-5 हम अब इकट्ठे होकर चलें तो उससे हमारा जो है ना, ये चीज़ें सुधर सकती हैं। तो हमारे समाज को भी चाहिए कि हम इस बात में इतने बड़े, इतना पैसा लगा रहा है, अब ये संस्थान इतना पैसा लगा रहा है, तो हमें अपनी कुछ जो हमारी अपनी सोच है वो भी हमें बदलनी चाहिए। हम अपने घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। तो यहाँ पे जो संचालक है तो उनसे बात करेंगे इधर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आ जाओ अंदर देखो। यहाँ पे जैसे किसी के हाथ पांव टेढ़े होते हैं ना, तो उनके लिए कैलिपर्स लगते हैं, है ना। तो जैसे ये बच्चा था, इसका कैलिपर्स का नाप लिया गया है, तो कैलिपर लगने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अच्छी तरह चलने लग जाएगा। और अगर ज़्यादा कुछ जानकारी चाहते हो तो डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात कर सकते हो आप। राम राम डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम भगवती पटेल।
तो सर किस प्रकार से यहाँ पे मतलब टेढ़े मेढ़े लोगों को जो ऑर्थोसिस है, जिसके किसी के जन्मजात से विकलांग है, या फिर वो किसी सभी तरह के, किसी का हाथ काम नहीं करता है जन्म से, किसी का पैर काम नहीं करता है, तो उसके लिए हम कैलिपर के सहारे उसको पूरे पैर पे खड़े करके उसको चलाने की कोशिश चलता है। ये कितने दिन का प्रोसेस है? ये बनने में कम से कम 1-2 दिन लगेगा हमारे को बनाने, लेकिन यहाँ इतने सारे बनाए कम से कम 1.5-2 महीने के बाद में फिर यहाँ पे फिटमेंट कैम्प करेंगे, सबको बुलाएंगे, उस दिन सबको वितरण करके कैलिपर पहनाएंगे, सबको चला के जाएंगे यहाँ पे। कार्ड बनता है, उसका नाम है यूडीआईडी कार्ड। तो देखिए लगातार यहाँ पे राम राम जी, नमस्ते जी। आप सबको घूमना पड़ता था, वो घूमने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी किस चीज़ में ड्यूटी लगी हुई है? यहाँ पे हमारे हेल्पर के लिए ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे। हाँ जी। तो आप हो कहाँ से वैसे? असम से। तो पहली बार आई हो यहाँ पे? नहीं, मैं पहले कैथल भी आई हूँ और मैं दूसरी तीसरी बार आई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मतलब करनाल में पहली बार है और मैं कैथल में गई हूँ 2 बार। तो आप देखो यहाँ पे आए हो, यहाँ पे बहुत सारे दिव्यांग आ रहे हैं, तो उनको देखकर क्या लगता है? मेरे को मतलब यहाँ पे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान ने जो हमें दे रखा है ना, जिस हिसाब से हमें बना रखा है, तो हम भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। क्योंकि हम घर पे ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगता है कि नहीं, हम भगवान ने बहुत अच्छे से बना रखे हैं और अपने हाथ से करने की ज़रूरत है। बस यहाँ पे देख के मतलब अच्छा लगा, यहाँ पे सेवा करने का मौका मिला है। राम राम सर। हाँ जी सर। तो सर आप यहाँ के संयोजक हो? जी 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 जी। नाम क्या आपका? डॉक्टर सतीश पारा सर, संयोजक एवं सेवा प्रेरक, नारायण सेवा संस्थान करनाल। करनाल से। जी जी। तो सर ये मतलब ये जो कैंप लगाया जाता है तो कितनी बार लगाते रहते हो? साल में 1 बार लगता है मैडम ये, और साल में 1 बार स्नेह मिलन समारोह होता है हमारा। और जैसे अभी शिविर लगा है, इसके लिम्स बनेंगे, 1 से 1.5 महीना लगेगा या 2 महीने लगेंगे, फिर हम दोबारा फिर शिविर लगाएंगे इनको लिम्स लगाने के लिए। और सर देखो जैसे सीवर लगा है और उसमें जैसे आर्टिफिशियल अंग बनाए जाते हैं, तो अगर कोई भी बंदा बाहर से बनवाता है, कोई भी मरीज, तो उसमें कितना पैसा खर्च हो जाता है? उसमें जो प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं जी, 70 से 80 हज़ार रुपये एक लिम्स पे लगता, कॉस्ट आती है उसकी। और जो हमारे यहाँ नारायण सेवा संस्थान का लिम्स बनता है, इसकी कॉस्ट लगभग 5,000 रुपये है, और बड़ा हल्का फुल्का होता है, बड़ा स्टेबल है, बहुत बढ़िया, पूरा मतलब फंक्शन करता है। जबकि प्राइवेट कंपनियों का इतना कॉस्टली होने के बावजूद वो हैवी होता है, वजन ज़्यादा होता है, और मतलब स्टेबल नहीं होता, इतना लंबे समय तक वो नहीं चल पाता। सर जो ये आज सीवर लगाए हो ये बिल्कुल फ्री में है? बिल्कुल फ्री है मैडम, इसमें कोई एक पैसा किसी से नहीं लिया जाता, और कोशिश रहती है हमारी कि उनको हर सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। जिस तरह से लिम्ब का नाप लिया गया, इनके लिम्ब लगेंगे, जो पोलियो वाले केस आए हैं उनको ऑपरेशन होगा, उनको डॉक्टर जैसे भी प्रेस्क्राइब करेगा, जो भी डेट देगा, वो नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के हॉस्पिटल जा कर के उनको ऑपरेशन होगा। वहाँ पे जितने दिन वो रहेंगे, खाना पीना, रहना, दवाइयाँ सब फ्री है, कोई 1 रुपया नहीं उनका खर्च होता वहाँ पे। मतलब सर इसमें मतलब कोई कंडीशन है या कोई भी आके करवा सकता कोई भी करा सकता है मैडम। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी संस्थान की तरफ से शिविर लगाए जाते हैं। कम से कम 50-55 देश ऐसे हैं जहाँ पे शिविर लगते हैं, और वहाँ पे भी लिंक फ्री में लगाए जाते हैं, कोई चार्ज नहीं किसी से लिया जाता। है? राम राम सर। राम राम सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम लाल सिंह भाटिया है, मैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से हूँ। उदयपुर से हो सर? जी जी। तो सर जैसे सर ने बताया कि मतलब जो भी वहाँ पे ऑपरेशन होता है, जो भी होता है, बिल्कुल फ्री में होता है? हाँ, जितने भी देश और विदेश से जितने भी पेशेंट आते हैं, नारायण सेवा संस्थान में हर काम निःशुल्क है। वहाँ रेलवे स्टेशन पे हमारी गाड़ियाँ चली जाती हैं, उनका रहना, खाना, दवाइयाँ, और इसके साथ साथ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, सब काम फ्री में रहता है, वह चार्जेबल कुछ भी नहीं है। देखो सर जो नारायण सेवा संस्था है तो इसको कौन चला रहा है? इसके डॉक्टर कैलाश जी मानव साहब हैं, और उनके सुपुत्र हैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी हैं, जिनको अभी पुनर्वास एवं इन कैंपिंग के अंतर्गत भारत की राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया है। तो सर मतलब जैसे है को मतलब जो दान होता है या फिर चंदा होता है, तो इस प्रकार से भी नारायण सेवा संस्था में दिया जाता है लोगों को? बिल्कुल, चंदा हम फार्म हाउसों से लेते हैं और उसी के माध्यम से ये कैंप करते हैं। सर जो दान होता है तो लोग अपनी मर्जी से देते हैं? हाँ, अपनी इच्छा मर्जी से अच्छा से कितना भी दे सकते हैं? कितना भी दे सकते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा कुछ भी दे सकता है। वो हमारी कोई कंडीशन नहीं है भाई आपने 11,000 देने, इतने देने, वो कोई कितना भी दे सकता है, जिसकी जितनी श्रद्धा है। उसको संस्थान की तरफ से रसीद दी जाती है, उनको प्रोविजनल रसीद हम देते हैं, और 1 हफ्ते बाद फिर संस्थान की तरफ से ओरिजिनल रसीद आ जाती है। उसमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, जो भी रिबेट चाहता है उसमें अपना पैन नंबर दे वो,
और उनको इनकम टैक्स से रिबेट मिलेगी उसमें। मेरा नाम जी अशोक दुआ मेरा नाम। मैं जो करनाल में संयोजक हैं सतीश शर्मा जी, मैं इनके साथ कैशियर के में काम करता हूँ। आप कितने सालों से कर रहे हैं? मैं तो पिछले साल से जुड़ा हूँ, 1 साल से। तो सर आप पिछले साल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे काम करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सतीश जी वैसे भी बहुत समाज सेवी हैं, हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। किसी की सहायता करना, किसी की काम आना, ये इनका है स्वभाव है। तो हम इनके साथ जुड़े हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर तो ये हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने चाहे कोई दुखी भी है, जैसे जिसका अंग नहीं है, तो उसके साथ सहजता से बोलना है, प्रेम से बोलना है, ताकि किसी को मुश्किल ना हो, किसी को अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे। राम राम सर। राम राम जी। सोमपाल जी। मैं बस सेवा ही करता हूँ जी। सेवा ही करता सर ये सेवा करके कैसा लगता है? हूँ, बड़ा आनंद महसूस होता है जी। बिल्कुल जी। यहाँ पे आके लगता है सर कि भगवान ने हमें जो हाथ पैर दिए हैं वो बिल्कुल अमीर है। हम शुक्रगुजार करते हैं उस मालिक का कि हमारे जो अंग है पूर्ण है। इनको देख देख के फिर ये लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। और जो इंसान की सेवा, मानव की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा वही है। जो मान लो कोई दुखिया की सेवा हम करते हैं तो उससे बड़ा महसूस होता है। आम जनता से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि अभी तो हमारा जो शिविर लगा हुआ है, जितने भी पोलियो के केस आएंगे इनको हम उदयपुर भेजेंगे ऑपरेशन के लिए। अभी एक हमारा हॉस्पिटल बन रहा है कैथल में, दया गुप्ता के नाम से एक लेडी ने ज़मीन दान में दी थी। उसका काम शुरू हो चुका है और वो लगभग दिसंबर 2024 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। 4 मंजिला हॉस्पिटल बनेगा। उसके लिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि बढ़ चढ़ कर दान दें। 1 लाख से जो भी ज़्यादा दान देगा तो उसकी हम वहाँ पे मार्बल लगवाया जाएगा। और हमें बेनिफिट क्या होगा, सारे हरियाणा को सेवा मिलेगी वहाँ से। अभी तो ये पेशेंट हमारे उदयपुर जाते हैं, 12 से 14 घंटे का टाइम लगता है। इतना ही टाइम आने में, इतना जाने में, पैसा भी लगेगा किराए में, क्योंकि संस्थान किराया तो आपको लगाना पड़ेगा। वहाँ की सेवा सारी फ्री मिलेगी, यहाँ की सेवा सब फ्री मिलेगी। लेकिन जब वो हॉस्पिटल बन जाएगा वहाँ पे ये लिम्स बनेंगे जो अब इनको लगाए जाते हैं दिव्यांग भाई बंधुओं को, और ऑपरेशन वगैरह होंगे और बाकी तरह की वहाँ थेरेपी है और कई तरह के कार्यक्रम होंगे जो दिव्यांगों को ज़िंदगी में सेटअप करने के लिए उनको काम सिखाया जाएगा, ताकि रोज़गार भी उनको मिले, काम धंधा जोड़ें अपना। तो इस प्रकार के सारी सेवाएं वहाँ पे मिलेगी। किसी को अंग लगाया है और वो अंग साल 6 महीने बाद लूज हो गया तो उसकी सर्विस मिलेगी वहाँ पे, वो उसको ठीक करा सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं। वहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आम जनता से मेरी अपील है कि हॉस्पिटल को पूरा करने में बढ़ चढ़ कर दान दे, ताकि उसको जल्दी से जल्दी सेवा के मंदिर को पूरा किया जा सके और सारे हरियाणा को वहाँ से इस प्रकार की सेवा बहुत जल्दी उपलब्ध होए। 1 घंटे में हम करनाल से कैथल पहुँच सकते हैं, जबकि उदयपुर तो 12 से 14 घंटे का टाइम लगता है। तो सभी से प्रार्थना है बढ़ चढ़ कर दान दे हॉस्पिटल के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी सेवा का मंदिर कंप्लीट हो सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा सुरेश कुमार मदान। मैं तो कहना चाहूँगा कि लोगों को इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि मानव की सेवा, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा ही मानी जाती है। और उसके लिए जो लोग मतलब इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं उनकी तो सिर्फ सेवा ही सेवा है, बाकी तो काम तो देखो जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनको तो दिक्कत है, बाकी जो ठीक है उनको तो चाहिए कि बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, और ताकि जो है ना मतलब बाकी मानवता की सेवा भी चलती रहे। राम राम सर। राम राम। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं क्या कहना चाहते हो नारायण सेवा संस्था के बारे में? मैम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की सहायता करें। और जो दिव्यांगजन हैं, हम तो सही हैं, दिव्यांगजन हैं, हम उनकी सेवा करेंगे तो वो हमें कम से कम दुआ तो देंगे कि हम कुछ अच्छा काम करें। दिन से मैडम हमारी योगा क्लास चलती है, मैं भी योगा टीचर हूँ यहीं कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 7 में। तो हम हफ्ते 10 दिन से योगा क्लास 66 क्लासें हमारी करनाल में चलती हैं। हमें ज़्यादा समय तो नहीं लगा, हफ्ते 10 दिन में हम 6-7 क्लासों में गए हैं, जहाँ से हमें एक अटल पार्क वाली क्लास है श्री अशोक महेंद्र सर की, 37,500 रुपये की कलेक्शन हमें वहाँ से मिली है। एक क्लास हमारी है रामनगर प्रेम नगर में, 43,000 रुपये कलेक्शन उन्होंने दिया हमें करके। इसी प्रकार से और कई क्लासें हैं जहाँ से योगदान भरपूर योगदान मिल रहा है। हमें इतनी उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन उससे ज़्यादा मिल रहा है।
तो सभी का धन्यवाद। तो देखिए, नारायण सेवा संस्थान की अगर बात करें तो लगातार काम कर रही है दिव्यांगों के लिए। और अगर बात करें तो आप देख भी सको कि किस प्रकार से यहाँ पे आते हैं, उनका जो अंग है, जो जिसने किसी दुर्घटना में, किसी एक्सीडेंट में अपने अंग गंवा दिए हैं, तो वे परेशान होते हैं। अगर बाहर से बात करें तो शायद वे इतने कॉस्टली होते हैं कि वे ले नहीं पाएंगे, ना बनवा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर फ्री जाँच शिविर केंद्र है और फ्री में उनके अंग बनाए जाते हैं। तो आपको तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कॉमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नारायण सेवा संस्था के बारे में आपकी क्या राय है। तो अपनी राय जरूर रखें और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि अगली बार जब ये जांच शिविर केंद्र लगे तो जो भाई मतलब इसके लिए किसी की मदद हो सके, जो शिविर लगते हैं वहाँ पर पहुँच सके, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ पर फ्री जांच शिविर केंद्र लगा हुआ है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।